आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? ये हमारे 7 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये केवल बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। तो आप कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो फिर सॉल्व करते हैं। ये किसका समीकरण होता है? ये एक वृत्त का समीकरण है और ये द्विवृत्त का समीकरण है और ये साइन का वक्र अलग होता है। ये वृत्त का समीकरण है, ये रेखा समीकरण है। अगर आपको ये पता है कि वृत्त का डायग्राम कैसे बनता है, द्विवृत्त का डायग्राम कैसे बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं सबके डायग्राम बना के बताऊंगा, बिना डायग्राम के कोई भी क्वेश्चन नहीं करना उसमें। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये किसका समीकरण होता है? ये एक वृत्त का समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और इसकी ट्रिक क्या है वो बता देता हूँ क्षेत्रफल निकालने की। कि जो हमारी त्रिज्या होती है या ये पीछे का जितना भी पोर्शन है इसमें बस पाई की गुणा कर दिया करो तो क्षेत्रफल निकलाता है। तो क्षेत्रफल निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। क्षेत्रफल अगर पहचान करनी हो पेपर में तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ होता 16 तो 16 पाई और 25 होता तो 25 पाई। जितना यहाँ वैल्यू होगी इसमें पाई की गुणा कर देते हैं, वही इसका आंसर हो जाता है। निकालने का तरीका क्या है इसका पहले देख लेते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा 0,0। ये इसकी त्रिज्या होती है, ये वाली त्रिज्या होती है, यही इसके बिंदु बनते हैं। ये x डैश, ये y और ये y डैश। हमें पहले एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 4 की गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकलाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारी त्रिज्या होती है, ये हमारी त्रिज्या होती है, ये हमारी लिमिट बनती है 0 से a। और डायग्राम में देखिए 0 से a ये त्रिज्या हो गई और यही हमारी लिमिट बनती है। अगर लिमिट हमारी x की है तो वैल्यू y की निकालते हैं और लिमिट y की है तो वैल्यू x की निकालते हैं। तो यहाँ तो दोनों बराबर ही हैं तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं इसमें, या तो y की निकाल लो या फिर x की निकाल लो। तो हम y की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी यहाँ से? वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना आएगा? रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूला होता है y dx। और इसके पोर्शन कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसमें 4 की गुणा कर देंगे। अब y का वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू निकल के आई है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका समाकलन करना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समाकलन का x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट पहुंच जाएगी पीछे। पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो देखिए यहाँ a रखेंगे उठाकर तो ए स्क्वायर और यहाँ भी a रखेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 और ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ये हो जाएगा a अपॉन ए। अब रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट। जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो, और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 पे होता है तो केवल इतना भाग बचेगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इधर, इससे कट गया, ये बचा 4 और ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, ये इससे कट गया 2 ए स्क्वायर बचा और साइन में कितने में होता है? पाई/2 पर, और ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा? पाई ए स्क्वायर और इसका मात्रा होता है वर्ग इकाई। ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये किसका समीकरण होता है? ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है और उसने कहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले हमें इसका वक्र बनाना होगा और दीर्घवृत्त का वक्र ये कौन से अक्षर में बनेगा? इसमें देख लेते हैं कि x की वैल्यू ज्यादा है
या फिर y की वैल्यू ज़्यादा है। इसमें x की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये x बनेगा। अगर गलती से ये इधर होती और ये वैल्यू इधर होती तो ये इस टाइप से बनता, x x डैश y और y डैश। अब देख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वाली जो वैल्यू होती है वो मूल बिंदु से यहाँ तक की वैल्यू होती है, जो कि हमारे क्या बनते हैं, ये निर्देशांक। और ये 3 जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। इसको तो बोलते हैं दीर्घच, इसको बोलते हैं लघुअक्ष। तो बिंदु हो जाएंगे 0,3। केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इसमें भी कितनी गुणा करनी है, 4 की, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट कौन सी बनती है हमारी, जो वैल्यू ज्यादा है, कितनी है हमारी 4। तो लिमिट बनेगी 0 से 4 और 4 की गुणा कर देंगे इसमें और बाई डी एक्स। अगर लिमिट x की होती है तो वैल्यू किसकी निकालते हैं, y की। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको ले आएंगे इधर पछाड़ करके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। अब y की वैल्यू निकालेंगे, बड़ा घटाएंगे हम, वर्गमूल ले जाएगा इस टाइप से। तो वर्गमूल से ये बाहर निकल आएगी, कितना बचेगा रूट में, 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ रख के इसका क्या कर देंगे, समाकलन, 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें समाकलन का फॉर्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये इसका समाकलन हो जाएगा एक्स बाई टू ए स्क्वायर के क्या है 4 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। पहले अपर लिमिट रखनी है और फिर लोअर लिमिट। देखो 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। ये हो गया 4 4 16 और 16 का आधा 8। ऐसे यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल और 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि साइन की टेबल में 1 कितने बोता है, पाई बाई टू बोता है और ये कितना हो गया 24 और यहाँ बचा साइन बस 1 और साइन की टेबल में 1 होता है 90 पे पाई बाई टू पर, कितना बचेगा वर्ग 12 पाई और वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया बस। अब इसकी ट्रिक क्या है, अगर पेपर में हमें पहचान करनी है कि इसका आंसर सही है गलत है, तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है हमारी पाई ए बी, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की। तो पाई ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, कितना आ गया 12 पाई वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। y बराबर साइन एक्स है, x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले इसका वक्र बनाते हैं, बिना वक्र के कोई सवाल नहीं करना। साइन का वक्र हमेशा ऐसे बनता है, 0 से, ये पूरा चक्र होता है 0 से 2 पाई तक, तो बीच में भी इसका एक स्टॉप होता है कि 0 से पाई तक इसका पॉजिटिव भाग होता है और पाई से 2 पाई तक इसका नेगेटिव भाग होता है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, कितना हो जाएगा 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई लिमिट है तो वैल्यू किसकी लेंगे, प्लस की, और पाई से 2 पाई लिमिट है तो वैल्यू लेंगे माइनस की। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस माइनस का साइन एक्स। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स
एरी साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, और लिमिट हो जाएगी टू पाई से 2 पाई। पहले अपर लिमिट रखते हैं कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस जीरो। पहले अपर लिमिट रखेंगे कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस जीरो की 1, कॉस 2 पाई की 1, कॉस पाई की -1, तो ये हो गया 2, और ये भी कितना हो गया 2। आंसर आ गया 4 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 एवं रेखा वाई बराबर एक्स एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले ये वृत्त का समीकरण है और इसकी त्रिज्या देख लेते हैं कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 4√2 का स्क्वायर। ये इसकी त्रिज्या होती है वृत्त की, और यह एक रेखा का समीकरण है जिसमें x और y की घात एक एक होती है, वो हमेशा क्या होती है रेखा। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक वृत्त का समीकरण है इस टाइप से, और ये रेखा कहां से हो जाएगी मूल बिंदु से। हमें पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और 0,0 ये मूल बिंदु होते हैं, और ये त्रिज्या 4√2 यहां से यहां तक की होगी, और यही हमारे निर्देशांक बन जाते हैं 4√2 और कॉमा 0। हमें ये बिंदु और निकालने हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, जो कि इसे हल करके हमें प्राप्त होंगे। देख लेते हैं। देखो समीकरण से इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और बाई की जगह क्या रखना है एक्स, ये उठा के यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 32, 2x स्क्वायर 32, ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 16 बार, 16 बारह घटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, प्लस माइनस 4 आएगा वैसे, लेकिन क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 लिखेंगे खाली। तो अब जब x का मान 4 है तो y का मान भी कितना आएगा 4, इस वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो बिंदु हो गए हमारे 4,4। हमें ये मालूम पड़ गया कि क्षेत्रफल कैसे करना है। पहले लिमिट लगानी है 0 से 4, और ये क्या होती है रेखा, और रेखा से y का मान निकालेंगे, फिर 4 से 4√2, 4√2, और ये क्या है हमारा वृत्त, तो वृत्त वाले में से किसका मान निकालेंगे y का मान। तो देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 0 से कितना आएगा 4, फिर 4 से 4√2, ये समझ जाना 0 से 4 और 4 से 4√2 ये लगाएंगे। जो लिमिट यहां होती है अगर वही लिमिट यहां हो तो बीच में क्या आता है प्लस। अब देख लेते हैं लिमिट हमारी किसकी है x की, x की बात चल रही है, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे y की, तो y की वैल्यू यहां कितनी है हमारी x, ऐसे ही यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ले जाएंगे इधर, यही निकाल दिखा देते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर हो गया 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये यहां रहेंगे dx, और इसका क्या करना है हमें समाकलन, तो x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बट्टे 2, लिमिट 0 से 4, और इसका जब समाकलन करेंगे तो 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2 का स्क्वायर, और इसका कर देंगे समाकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के क्या होता है x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4√2, और लिमिट पहुंच जाएगी पीछे 4 से 4√2। इसमें लगा दिया फॉर्मूला मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, रूट में क्या होता है x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। पहले अपर लिमिट रखनी है और फिर लोअर लिमिट। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बट्टे 2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। ऐसे ही यहाँ एक्स पर क्या रखना है, पहले 4√2। जब 4√2 यहाँ रखेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। और ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32 और 32 का आधा 16। ऐसे ही 4√2 यहाँ रखेंगे तो 4√2 बट्टे 4√2 माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखिए, यहाँ आप 4 रखेंगे तो कितना आएगा 4/2। ये हो गया 32। यहाँ 4 रखेंगे तो 16, इसका मतलब 16 और साइन इनवर्स 4/4√2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 का आधा 8, ये 16 और साइन इनवर्स क्या बचेगा 1 और साइन में 1 होता है π/2 पर। ऐसे ही ये 2 बार कट गया और 32 में 16 गए, 16 बचे और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। साइन में 1/√2 कितने में होता है 45 पर और 45 को क्या लिखते हैं π/4। तो ये तो हो गया 8 पाई, ये 8, ये 4 पाई और ये कितना हो गया 8 पाई में से 4 पाई गए, कितने बचे 4 पाई और ये हो गया वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर cos x का x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये मुझे आने के सबसे ज्यादा चांस लग रहे हैं। क्वेश्चन इन 7 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, लेकिन इसका हम पूर्ण भी नहीं कह सकते कि कौन सा क्लियर है, लेकिन 7 से बाहर नहीं आएगा, इतना हमें पूरा 100% विश्वास है। तो देखिए, ऐसे इसका पहले वक्र बनाएंगे। ये हो जाएगा, इसका वक्र बनता है इस टाइप से, इस टाइप से। ये होता है 0, π/2, 3π/2 और फिर कितना आएगा इसका 2 पाई। इसका ग्राफ और तरीके से भी बन जाता है, अभी दूसरे तरीके से बना देते हैं। इस टाइप से 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2 पाई, पूरा यहां तक ऐसे बनता है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इतने भाग का। तो देखिए, कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट पहले कितनी आएगी 0 से π/2, 0 से π/2, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2 पाई, 3π/2 से 2 पाई। देखिए 0 से 2 पाई का पोर्शन कैसा है हमारा माइनस का, तो यहां पर आएगा माइनस का cos x प्लस π/2 से 3π/2 कितना है, ये कैसा भाग है इसका पॉजिटिव, और यहाँ रखेंगे प्लस का cos x और फिर आएगा 3π/2 से 2 पाई, ये माइनस का, तो माइनस का cos x। इसका हमें समाधान करना है बस खाली। cos का होता है माइनस, cos का होता है प्लस साइन x, 0 से π/2। ऐसे ही cos का कितना होगा साइन x, π/2 से 3π/2, ये हुआ साइन x, 3π/2 से 2 पाई। पहले अपर लिमिट रखनी है और फिर लोअर लिमिट। कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, इस माइनस को यहाँ लिख सकते हैं। अगर आ भी आती है तो हमें उसे क्या करना है प्लस, इस टाइप से प्लस करना है। अब देखो पहले रखेंगे अपर लिमिट साइन 90,
साइन 90 और साइन 0। ऐसे ये साइन 3π/2 और माइनस का साइन π/2। ऐसे ही ये हो जाएगा सेम साइन 2π माइनस माइनस प्लस साइन 3π/2। इनकी वैल्यू देख लेते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का 0 होता है। इसका साइन 3π/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका मतलब साइन 270, 180 + 90 ये होता है माइनस साइन 90 और माइनस साइन 90 का मतलब -1। तो ये हो गया -1 और ये 1। साइन 2π का मान 0 होता है और इसका -1। और कोई भी वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसे क्या करना है हमें, बस प्लस ऐसे। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 1, ये कितना आ गया 4 और वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। y = x² और y = mod x द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमारा एक परवलय समीकरण है और ये हमारा रेखा का समीकरण है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले अक्ष बनाएंगे। ये कौन सी अक्ष का समीकरण है? परवलय का, y अक्ष का। जिस पर स्क्वायर नहीं होता है वही अक्ष होती है इसकी। अगर ये y पे स्क्वायर होता, x पे नहीं होता तो x अक्ष मानी जाती। तो ये y पे बनेगा इस टाइप से। y डैश और ये रेखा मॉड का मतलब क्या है, ये प्लस हिस्सा में भी जाएगी और ये माइनस वाले में भी जाएगी। इसको कहते हैं y = x, इसको कहते हैं y = माइनस का x। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि इसकी लिमिट ये है तो समझ जाओ क्षेत्रफल निकालना एक सरल बात है। तो पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरणों को हल करने पर y का मान उठा के यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा x अब बराबर x²। इससे ये कट गया, x और आ गया 1। ये आ गई हमारी लिमिट। लिमिट अगर x की होती है तो वैल्यू किसकी निकालते हैं, y की। और y की वैल्यू कितनी है यहाँ से, y की वैल्यू या तो इधर से लीजिए पॉइंट या यहाँ से लीजिए। देखो लिमिट हमारी x की है तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, y की। अब y का मान कितना है हमारा, x² माइनस यहाँ से y का मान कितना है, x और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। इसमें लिमिट एक ही रहेगी और लिमिट दोनों पर सेम हो इस टाइप से तो बीच में क्या आएगा, माइनस। और मॉड का मतलब क्या है, ये प्लस में भी होगा और माइनस में होगा। कितने भाग हैं इसके, 2। तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे बाद में या पहले ही कर दो। तो x² का समाकलन x³/3 ऐसे इसका हो जाएगा x²/2। पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट। 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 और 0 रखेंगे तो 0। इसका लेंगे एलसीएम, 3 दूनी 6 और 2 - 3, ये हो गया माइनस का 1/6 और 1/3। अगर कोई संख्या अगर माइनस की आती है तो प्लस कर देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। तो इसका आंसर आ गया 1/3 वर्ग इकाई। अगर यह मॉड नहीं होता तो इसका आंसर होता 1/6। 2 की गुणा इसलिए की है क्योंकि इतना भाग इसका प्लस में है उतना इसका माइनस में है। ये इसका आंसर है बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। परवलय y² = 4x तथा x² = 4ay द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोनों ही परवलय हैं। ये x अक्ष का परवलय है और ये हमारा y अक्ष का परवलय है। देखिए x अक्ष का परवलय ऐसे बनेगा और y अक्ष का परवलय ऐसे बनेगा और हमें मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें ये पता होनी चाहिए इसकी लिमिट कितनी है। लिमिट पता होगी तब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समीकरणों को हल करने पर
यहां से y का मान निकालेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 4a। ये उठा के यहां पुट करना है y के पर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर बराबर 4ax। ये हो गया x4 अपॉन 16a स्क्वायर 4ax, एक एक्स कट गई, तो एक्स क्यू बराबर हो गया 16 चौका 64 ए क्यू। तो ये हो गया 4a का होल क्यू, क्यू से क्यू कट गया, तो एक्स की लिमिट आ गई 4a। ये हमारी लिमिट बन गई। मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 4a। आराम से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कुल क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लिमिट लगाएंगे 0 से 4a और 0 से 4a। लिमिट हमारी x की है, तो वैल्यू किसकी निकालते हैं, y की। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट में 4ax, वर्ग घटाते हैं क्या लगेगा, वर्गमूल। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे 4a अपॉन मिला के, और दोनों मैंने बताया था लिमिट सेम होती है तो बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इसमें 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है तो रूट a बाहर आएगा, क्या बचेगा, रूट x। इसमें 4a कांस्टेंट है, क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर। और रूट x का समाकलन क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, घात में एक जोड़ देते हैं, उसे बट्टे में देते हैं। रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 में जब एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 3/2। एक्स स्क्वायर का x³ बट्टे 3, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। ये हो गया 2 दूनी 4 रूट a बट्टे 3, और ये हो जाएगा 4 a की घात 3/2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ये हो गया 3 चौक 12a, पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट। 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 8, ये तो 8 हो गया। और a की घात 3/2 का मतलब a रूट a, 4 का क्यूब 64 और a का क्यूब, ये से कट गया, ये 16 बार और नीचे 3 बार कट गया। ये हो गया 8 चौक 32, रूट से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 32 a स्क्वायर बटे 3, और ये 16 a स्क्वायर बटे 3। 32 में 16 के कितने बचे, 16, तो a स्क्वायर बटे 3, और ये हो गया वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया।